हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की क्या आपके लिए थॉट प्रोसेस है देख लेते हैं। रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको 111 लिखना है। मकर राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखी जाए तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये पर्सन ना बहुत बहुत सारे सनारियोज में आसपास के ऐसे सनारियोज हैं जहाँ पर ये फंसे हुए हैं। जैसे कि करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, इनकी एजुकेशन हो सकती है, इनकी लाइफ में और कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इनको मतलब ऐसे घेरे हुए हैं। ठीक है, हो सकता है आप ही के साथ कुछ जो कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनको माइंडसेट से अभी निकाल नहीं पा रहे। अदरवाइज देखा जाए तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी साथ में है, विच मीन्स कि वो आप पे कोडिपेंडेंसी फील करते हैं। विच मीन्स कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक ऐसे जोन में है जहां पर उनको है कि आप आ जाओ सामने से, आप कांटेक्ट कर लो, आप कनेक्ट कर लो, आप इनिशिएट ले लो। ठीक है ना, एक वो मतलब वो बुली वाला साइड दिख रहा है मुझे इसका, कि इस इंसान को आपको ये शो करना है कि देखो तुम आ गए ना, कांटेक्ट कर लिया ना तुमने तुमने बात करी ना सामने से। वही मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान को लगता है कि आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में हो जो लोग आपको आपके बारे में सोचने नहीं देते, जो लोग आपको इनके अगेंस्ट, ठीक है ना, ब्रेन वॉश करते हैं आपका। हाँ ये आप भी, मतलब ये आप भी हो सकते हो या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, जहां पर मैंने बोला कि उनके आसपास केओस है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं इस रिश्ते को, कुछ लोग हैं जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ड्रामा केओस चल रहा है जहाँ पर इस इंसान को वहीं से समय नहीं मिल रहा है, तो ये पर्सन आपको तो क्या समय दे पाएंगे। हाँ, दूसरी चीज़ ये कि जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन को लग रहा है आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आप दूसरों की बातों में आ रहे हो, आप सेल्फिश हो रहे हो, तो वो उसको लग रहा है कि हाँ मतलब मैं तो पॉज की एनर्जी में हूँ, मैं तो चल बात नहीं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पर सामने से इंसान भी कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा है। आपके लिए भी उनके मन में ये कि आप भी तो कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हो ना। ठीक है ना, तो उनको इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ या मैं इस रिश्ते को संभाल रही हूँ, पर सामने से तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा, सामने वाला तो किसी उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, क्या आपने नई शुरुआत कर ली है, क्या आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, क्या आप वापस आओगे नहीं आओगे। इनकी लाइफ में बेस्ट आपको देखो 9 वॉन्ड्स है यहाँ पर। इनकी लाइफ में मैंने बोला था ना कि कुछ ना कुछ चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी वैसे भी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बहुत सारे आसपास इनके टास्क हैं, इनके हो सकता है ये बहुत वर्कaholic हैं, हो सकता है इनका मतलब अगर ये वर्कaholic नहीं है तो हो सकता है जॉब नहीं लग रही है, हो सकता है अभी फाइनेंसिस में प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से इन्हें ये लगता है कि राइट नाउ में इनका पॉज रहना ज़्यादा सही है। राइट नाउ में इनको ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो टेंशन है इनके मन में कि ऑलरेडी इतनी चीज़ें चल रही हैं, उसमें एक ये रिस्क मुझे लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, द जजमेंट कार्ड। ओके, तो जजमेंट की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में थोड़ा सा ना लोगों से डरते हैं। हो सकता है ये रिश्ता जब आप लोगों का रिश्ता, जब आप सेपरेशन में आए, जब आप नो कांटेक्ट में आए, तो बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, तो इन्होंने बहुत, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी इस इंसान के पास, मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा इस इंसान के पास, ये इंसान मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो हो सकता है बहुत बातें इन्होंने बनाई, बहुत कुछ इन्होंने उस टाइम पे दुनिया के सामने कहा। अब इनको ये टेंशन होगी कि मुझे रिश्ता तो चाहिए, ये रिश्ता मुझे अपनी लाइफ में चाहिए,
बट अब मैं वापस जाकर उस इंसान से बात कैसे करूं, क्योंकि जो इतने लोग जो जिनको मैंने इतनी बातें बोली हैं वो क्या सोचेंगे कि यार मैं तो एक मतलब जबान ही नहीं है मेरी तो कोई। ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट है और यहाँ हाई प्रीस्ट है। वो डिसीजन यही चाहते हैं कि बात बन जाए, रिलेशनशिप में वापसी हो जाए आपकी, बट उनके कुछ किए बिना, उनके अपने जोन से बाहर निकले बिना, उनका कोई इनिशिएट नहीं होना चाहिए, रैंडमली चीजें ठीक हो जाए, मिरेकल हो जाए, ठीक है। प्रार्थना जरूर करते हैं, हो सकता है कोई रिचुअल भी कर रहे हो कि घूम फिर के आपके साथ इनका कनेक्शन ठीक हो जाए, इनिशिएट आपकी तरफ से आ जाए, ताकि इनकी जो एक पब्लिक इमेज बनी हुई है वो बची रहे। यहां पर अगर ये इंसान आप या आप में से दोनों में से कोई भी हो सकता है कि कोई मैरिड है, तो भी जजमेंट की बहुत टेंशन है। हो सकता है कोई सिंगल पेरेंट है, हो सकता है कोई ऑलरेडी मैरिड है, तो उसको लोगों की बहुत चिंता है और वो इस रिश्ते को छुपा के रखना चाहते हैं, चाहे रिश्ते को सेकंड चांस देना चाहते हैं, बट रिश्ते को छुपाए रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान दूसरों की बातों में आते हैं बहुत ज़्यादा, और जब आपसे बात करते हैं तो वो प्रॉपर जो सच बोलना है ना वो सच नहीं बोलते हैं, आधी बातें आपको बताते हैं आधी नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो आई है वो ये बताती है कि पर्सन की राइट नाउ में जो एनर्जी है वो यही है कि ये जो तकलीफ चल रही है इस तकलीफ से बाहर आए, ठीक है ना, कि भाई ये चल तो रहा ही है, मतलब आप लोगों के बीच में लोगों की इन्वॉल्वमेंट है और एक सेकंड चांस मिल जाए, रिकवरी आ जाए इस रिश्ते में, बट उनको अगर ये अभी नहीं हो रहा है ना तो वो इस चीज़ में मतलब एक से स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कोई डिस्प्यूट वगैरह किसी के साथ चल रहा है, मान लो इनका कोई डिवोर्स केस चल रहा है और इनका आपके साथ अभी राइट नाउ में रिलेशनशिप है और कहीं और डिवोर्स चल रहा है इनका, तो वहां से क्योंकि कुछ नहीं हो पा रहा है, वहां से कहीं ना कहीं कोई आउटकम नहीं निकल रहा है, तो ये पर्सन अभी बस धक्का मार रहे हैं इस रिलेशनशिप को कि चलो ठीक है, क्योंकि उनकी विश फुलफिलमेंट तो आप हो कि चलो ठीक है, जब तक कुछ नहीं पता लग रहा, जब तक कुछ नहीं आउटकम आ रहा, तब तक जैसे कैसे करके इस रिश्ते को चलाना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर ये जिस रिश्ते में है अगर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, वहाँ पर सब कुछ ठीक है और एक साथ ही हैं, थर्ड पर्सन के साथ ही है, ठीक है, और मान लो एक घर में रहते हैं, बट वैसी खुशियाँ नहीं है जैसी आपके साथ, तभी वो आपके साथ एक सेकंड चांस चाह रहे हैं क्योंकि इनको फिर से कोई स्ट्रगल वहाँ पर महसूस हो रहा है। अगर आप दोनों ही सिंगल हो तो यस, ये परेशानी ज़रूर है कि सामने से आप आए, आप बात करें, इनको खुद को नहीं आना है, ठीक है ना। ये पर्सन को तकलीफ है आपसे दूर रहने में, कोडिपेंडेंसी बहुत फील करते हैं, ओके। और देखते हैं क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की आपके लिए। मकर राशि, अनएक्सपेक्टेड इनकम, अगर आपने इनसे दूरियां बढ़ा ली हैं और आप किसी और इंसान के साथ मूव ऑन हो रहे हो तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप पैसे के लिए या सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं लाइफ में या अपनी फैमिली की वजह से, मतलब सोसाइटी में ही आ गई वो बात, आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने कार्ड भी नहीं देखा था जबकि देखो मैरिज की एनर्जी आ गई है यहाँ पर, यस। इन्हें ये मैसेज मिला है कि आपकी एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रही है, या आपकी अगर मतलब इनकी अगर मैरिज एंगेजमेंट फिक्स हुई है तो डेफिनेटली ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि परिवार जैसे नहीं मान रहा है, या सोसाइटी, या गैप है आप लोगों के बीच में, एज गैप हो सकता है, कुछ भी है, तो वहाँ पर ये सिर्फ इस वजह से, सब कुछ पैसे की वजह से।
दूसरा यहाँ पर ये हो सकता है कि जिस रिश्ते में है, मैंने कहा था चाहे एक ही घर में रहते हो, बट अगर साथ में खुश नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम सारी क्या है, उस रिश्ते को धक्का इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उस रिश्ते में से फाइनेंसिस की हेल्प आती है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको अगर आते हैं, आपके पास कनेक्ट करते हैं, तो आप शायद इनको अब अपनी जो टाइम देते थे ना, आप जो अवेलेबल रहते थे इनके लिए, शायद अब आप नहीं रहोगे और आपके बिना ये इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। इनको मन है आपसे कनेक्ट करने का, बट इनको ऐसा लगता है कि आपके जेस्चर से, आपकी बातों से या आपके रिस्पॉन्स से आजकल ऐसा लग रहा है कि शायद आप अवेलेबल नहीं हो इनके लिए, ओके। RIMBDJ पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैं जो यहाँ देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके बिना इनकम्प्लीट हैं वो, बट पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं रह पाते हैं आपके लिए। देखो, आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, तो कहीं ना कहीं पैसों के पीछे, अपनी जिम्मेदारियों के पीछे छुपे रहते हैं वो। शुरू में आई थी ना ये बात, कुछ ना कुछ चीजें ऐसी पता लगी हैं जो इनको परेशान कर रही हैं मन ही मन। लेसन्स तो बहुत सारे मिले हैं आपसे इन्हें। उन्हें लगता है काश आप उनके साथ खुश होते, काश आप किसी और के साथ ना होते। हो सकता है आप मैरिड हो या हो सकता है आप लाइफ में मूव ऑन हो चुके हो, है ना। तो वो चीज़ें उनको कहीं ना कहीं कमी महसूस कराती है। 3 of Wands, 2 of Swords, Page of Swords। देखो, विद इन 3 days, ठीक है, आपको कॉन्टेक्ट आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। विद इन 3 days कोई ना कोई रिस्पॉन्स, कोई रिएक्शन, कोई कॉल, कोई मैसेज ज़रूर आ सकता है। रिस्पॉन्स या रिएक्शन मतलब कोई आपकी स्टोरी पे, स्टेटस पे कोई रिएक्शन, ये पर्सन, ठीक है, या फिर कॉल कॉन्टेक्ट सामने से आ सकता है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये यूनियन के लिए बातचीत कर सकते हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं अब। थर्ड पर्सन में दे आर नॉट हैप्पी, बस ये पैसों के लिए चल रहा है रिश्ता। देख लो आपके सामने कहाँ जा रहे हैं। डेविल भी मनी रिलेटेड, क्योंकि ये राहु की एनर्जी को बताता है, तो राहु जो पैसे की एनर्जी को दिखा रहा है, तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इस रिश्ते में खुश नहीं है। फिजिकली हो सकता है खुश नहीं है, मेंटली हो सकता है खुश नहीं है, बस पैसा है इसलिए, या मैरिड है इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ओके। फैमिली सिनेरियो देखते हैं। देखो, यहाँ पर फैमिली को जो लगता है दैट इज की न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, नेक्स्ट लेवल आना चाहिए इस रिश्ते में। आप लोगों के बीच में यूनियन हो जाए, आप लोग वापस से जो एक मतलब आप लोगों के बीच में एक कार्मिक साइकिल चल रही है वो एंड हो जाए, एक दूसरे को समझो और फिर अपना रिश्ता प्रोटेक्ट करो, बचा लो आप रिश्ता, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटकम में फैमिली सामने से वेट कर रही है कि आपकी तरफ से, आपके फैमिली की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना। कुछ ना कुछ उनकी कोई कंडीशंस वगैरह हैं, ये बात मुझे बताना आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई कंडीशंस तो उन्होंने रखी हुई है। 10 of Cups के साथ वो यूनियन जरूर चाहते हैं, बट कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मुझे यहाँ पता नहीं क्यों फील हुआ इस कार्ड के साथ। ऐसा लग रहा है, जैसे देखो ये इंसान है ना, यहाँ से देखो एस ऑफ कप की एनर्जी आ रही है ना, कि कुछ मतलब आप लोगों के बीच में रिश्ता ठीक हो जाए, बट यहाँ पे एक इंसान ऐसे जो फोल्ड हैंड करके बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ये नहीं चाहिए मुझे। तो कुछ चीज़ें हैं जो कंडीशंस उन्होंने सामने से आपको या तो बताई हैं या रखी हुई हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, कुछ आंसर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ज़्यादा माइंड में वो ब्लॉकेजेस या रेजिस्टेंस मतलब क्रिएट मत करो, ओके। राशियाँ जो यहाँ पर आ रही हैं दैट इज़ मेजर राशियाँ बता रही हूँ, कैप्रिकॉन है और स्कॉर्पियो है, ठीक है। ये 2 मेजर राशियाँ यहाँ पर आई हैं, टॉरस और एक्वेरियस। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, ये यहाँ राशियाँ आई हैं, ठीक है। ये थी रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। जेमिनाई की राशि भी आई है। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।